अभी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग एल्डिहाइड के बारे में पढ़ते हैं। एल्डिहाइड में दो केस होते हैं, इसका हम लोग सफिक्स जब लिखते हैं तो अल लिखते हैं, AL, लेकिन जब प्रीफिक्स लिखते हैं तो फॉर्माइल और ऑक्सो दो पॉसिबल केस होता है। प्रीफिक्स में दो पॉसिबल केस होता है, फॉर्माइल और ऑक्सो। ऑक्सो भी किसी केस में लिख सकते हैं और फॉर्माइल भी किसी केस में लिख सकते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। इसका क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, वो एच। इसका क्या होता है सफिक्स, क्या होता है, इसका होता है एल होता है। प्रीफिक्स क्या होता है, ऑक्सो होता है या फॉर्माइल होता है। प्रीफिक्स ऑक्सो यूज कर सकते हैं, ऑक्सो यूज कर सकते हैं या तो फॉर्माइल यूज कर सकते हैं। इसके दो पॉसिबल केस होते हैं, फॉर्माइल यूज कर सकते हैं तो ऑक्सो यूज कर सकते हैं प्रीफिक्स प्लेस में। तो ऐसे केस में ये कार्बन चेन, ये कार्बन अगर प्रिंसिपल चेन्स में काउंट्स अगर होता है, अगर प्रीफिक्स वाले केस में देखते हैं इसमें एक सभी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वैसे केस में ये अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंस हो जाता है और सब्स्टिट्यूएंस हो जाता है किसी प्रिंसिपल चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड भी है तो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वो होगा। तो वैसे केस में तो एल्डिहाइड हमारा सब्स्टिट्यूएंस की तरह ऐसा काम करेगा। तो वैसे केस में हमारा इसका प्रीफिक्स लिखना होगा। तो प्रीफिक्स हमारा दो होता है, ऑक्सो होता है, फॉर्माइल होता है। तो वैसे केस में किस केस में ऑक्सो लिखेंगे आप, किस केस में फॉर्माइल लिखेंगे। तो ऑक्सो वैसे केस में लिखेंगे जिस केस में हम लोग प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करते हैं, उस प्रिंसिपल चेन में हमारा ये एल्डिहाइड और काउंट्स होता है। तो वैसे केस में हम लोग इसका प्रीफिक्स ऑक्सो लिखेंगे। अगर प्रिंसिपल चेन में ये एल्डिहाइड हमारा नहीं आ पाता है तो वैसे केस में इसका प्रीफिक्स फॉर्माइल लिखेंगे। और नॉर्मल केस तो पता है ये हमारा अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर सिलेक्ट होता है तो वैसे केस में इसका सफिक्स AL होता है। अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो वैसे केस में अगर ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शन होता है तो उसके केस में सफिक्स में AL होता है, AL। तो अगर इस तरह का ग्रुप दिया हुआ है इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि इसमें कार्बन एटम्स हैं। तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं जो कि कार्बन को इंक्लूड करता है। तो वैसे केस में हमारा ये इसको हम लोग सुफिक्स लिखते हैं तो सब क्या होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनल, सीधा हमारा ये ब्यूटेनल्स होगा क्योंकि पोजीशन हमेशा 1 सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमारा नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो ये हमारा नहीं, हमारा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो उसके इसमें इसका कार्बन्स को हमेशा नंबरिंग 1 करते हैं। ये हमारे रूल में मेंशन है कि हमेशा नंबरिंग इसका 1 करना है। इसके कार्बन्स को चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप जो भी कार्बन्स होता है उसका रैंकिंग 1 करना है, नंबरिंग 1 करना है। इसलिए हम जब भी हम लोग नेमिंग लिखते हैं उसके इसमें 1 उसको मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि हमारे रूल्स में ये दिया गया है। लेकिन ऐसे केस में आता है ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट नहीं होता है, एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप है, तो इस केस में ये एल्डिहाइड हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं हुआ है। तो वैसे केस में दो पॉसिबल केस होता है, इसमें ऑक्सो होता है, इसमें फॉर्माइल होता है। तो ऑक्सो कभी यूज करते हैं, फॉर्माइल कभी यूज करते हैं। कुछ केस लेते हैं। सपोज ये एग्जांपल लेते हैं, इसमें एल्डिहाइड भी फंक्शनल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। तो ऐसे केस में सीनियरिटी ऑफ टेबल्स देखते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जब इस केस में होगा तो इसका हम लोग कार्बन से काउंट करेंगे, ये हमारा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। और इस केस में हम जब प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करेंगे तो हमारा ये प्रिंसिपल चेन होगा मैक्सिमम कार्बन का। तो इसमें ये एल्डिहाइड आ रहा है और ये एल्डिहाइड नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में दोनों एल्डिहाइड का हमें प्रीफिक्स लिखना होगा, लेकिन दोनों का प्रीफिक्स अलग अलग होगा क्योंकि जो एल्डिहाइड प्रिंसिपल चेन में काउंट होता है उसका प्रीफिक्स हमारा ऑक्सो होता है, जो एल्डिहाइड प्रिंसिपल चेन में काउंट्स नहीं होता है उसका प्रीफिक्स फॉर्माइल होता है। तो इसमें इसका नंबरिंग 1 करेंगे, इसका नंबरिंग 2 करेंगे, इसका नंबरिंग 3 करेंगे, इसका 4 करेंगे, इसका 5 करेंगे, इसका 6 करेंगे। जब इसका नेम में लिखेंगे इसका क्या लिखेंगे, 6 ऑक्सो, लेकिन इसका क्या लिखेंगे 2 फॉर्माइल। इसका क्या लिखेंगे 2 फॉर्माइल सिर्फ इसका। लेकिन जब इसका लिखेंगे हम लोग, जब इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा 6 ऑक्सो। जब इसका नाम लिखेंगे 6 ऑक्सो लिखेंगे। तो जब हम लोग पूरे का नाम लिखेंगे, पूरे में 6 कार्बन, तो वो रूट क्या हो जाएगा, इसका हेक्स हो जाएगा। और इसका कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है तो प्राइमरी सफिक्स का ए नहीं होगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड सारे स्ट्रेट चेन में है। और सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, ओइक एसिड हो जाएगा। लेकिन प्रीफिक्स क्या होगा, हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखेंगे। तो एफ पहले आता है ओ से, तो 2 फॉर्माइल 6 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, हमेशा 1 इसका मेंशन नहीं करेंगे।
क्योंकि हमारे रूल्स में मेंशन है कि जो भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल होता है उसका जो कार्बन एटम्स जो होता है उसका रैंकिंग हमेशा 1 करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। अब वैसे केस में उसका पोजीशंस जब हम लोग नेमिंग लिखते हैं तो 1 पोजीशंस नहीं दिखाता है, लेकिन जब हम लोग इस तरह नंबरिंग करते हैं तो पोजीशंस यहाँ दिखाते हैं, लेकिन आरपीसी नेम में उसका पोजीशन 1 नहीं दिखाते हैं। जब उसका नाम लिखेंगे क्या होगा, पर्टिकुलर के हिसाब से लिखेंगे प्रीफिक्स के प्लेस में इसको, तो 2-फॉर्माइल 6-ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, फॉर्माइल 6-ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, इस तरह हम लोग नाम लिख सकते हैं। इस तरह अल्डिहाइड का कुछ डिफरेंट होता है, अल्डिहाइड का डिफरेंट होता है, एस्टर का डिफरेंट होता है, और ज़्यादा कुछ का डिफरेंट नहीं होता है। एनाल्डिहाइड्स का डिफरेंट होता है, और किसी भी फंक्शनल का उसका डिफरेंट कुछ नेमिंग नहीं होता है। और इस तरह हम लोग देख लिए हैं और समझ लिए अच्छे से फंक्शनल उसको, बाकी सारे फंक्शनल का एल्डिहाइड, एस्टर्स, एनाल्डिहाइड्स, ये सब कुछ 2-3 फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है नेमिंग, मतलब याद करना होता है प्रीफिक्स किस केस में क्या यूज करना है, और नहीं तो सारे केस में सेम होता है, जो दिया हुआ है एक्जेक्टली वही होता है। और इस तरह हम लोग थोड़ा याद रखेंगे ऑक्सो कीटो किस जगह पे, क्योंकि थोड़ा सा एल्डिहाइड का प्रीफिक्स लिखने में लोगों से गलती आता है। किसी को सिर्फ एक ही प्रीफिक्स याद आता है ऑक्सो, तो हर जगह ऑक्सो ऑक्सो यूज करता है, किसी को सिर्फ फॉर्माइल से याद है तो दोनों जगह वो फॉर्माइल यूज कर देगा, ऐसा गलत हो जाएगा नेमिंग। इसलिए थोड़ा सा ये नोटिस करना है कि प्रिंसिपल चेन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, इस तरह की चीज़ को याद रखना है। थैंक यू।